हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अब तक आप लोगों ने कट ऑफ खेल लिया होगा, तो चलिए मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। और मेंस में आज मैं आपसे डीआई से हम लोग शुरू करेंगे। अभी हम लोग आज बस एक क्वेश्चन को देखेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन को 69 का देखेंगे हम लोग। तो जैसे पहले मैं बात करता हूँ, डीआई जो है वो GS1 का पार्ट है। आप सबको पता होगा, मेजोरिटी को, जिन्हें नहीं पता है। तो GS1 में 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? हिस्ट्री का पार्ट होता है, जिसमें पटना, कलम, चंपारण ये सब पूछा जाता है। सेकंड होता है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आईआर मेनली होता है और बाकी और भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, स्कीम्स वगैरह सरकार। थर्ड क्या होता है? थर्ड में होता है आपका डीआई। इसमें आपके 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और एक और 38 के होते हैं, जिसमें 5 शॉर्ट आंसर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता है, तो उसमें 7 और 8 नंबर मिक्स करके 5 क्वेश्चन बनाया जाता है। इसका टोटल 38 होता है। सेम इसमें चलता है 38 प्लस 38 प्लस 5 क्वेश्चन शॉर्ट, जो कि मिलाकर 38 बनाते हैं। कितने हो गए? 114 228 और इसमें से 72 डीआई के जोड़िए 300 का होता है पेपर। ठीक है, पता चल गया आपको। अब बात करते हैं डीआई पे हम लोग। डीआई में क्या क्या पूछा जाता है? डीआई में पूछा जाता है आपसे ग्राफ रहेंगे आपका, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कभी कभी 2 ग्राफ्स रहेंगे। और इसमें सबसे आसान क्या होता है? इसमें आपको टेबल दिया रहा है। ठीक है, टेबल दिया रहता है, तो टेबल से ही आपको देखकर बस सॉल्व करना होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। तो आज मैं बस इसलिए, ताकि अभी आप में से बहुत मेजोरिटी लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की होगी। जिनका 85 प्लस आ रहा होगा उन्हें भी डाउट है, मैं देख रहा था कमेंट्स और बाकी मैसेजेज भी। जिनके 90 प्लस है वो भी डाउट में, पता नहीं वो मजाक कर रहे हैं या सही में डाउट में है। 90 प्लस वाले बहुत मैसेज आप लोगों ने भी देखे होंगे, तो वो भी डाउट में कि 91 आ रहा है होगा मेरा। अरे कोई मतलब नहीं इस बात का। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर 45 प्लस आ रहा है तो आप अगली बार तो देंगे ही प्री, मुझे पता है। अगर आपके पास एज है और 45 प्लस भी है तो भी आप देंगे। तो 70-60 वाले क्यों इतना सोच रहे हैं? आप तैयारी शुरू कर दो ना। आप 5 जगह से आंसर मिलाने से वो चेंज नहीं होगा। मैं क्या, जितने भी आंसर कीजिए ना मार्केट में, किसी के 2 ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन गलत है, किसी के 12 और 13 गलत है, किसी का हो सकता है 19-20 गलत हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये लगभग आपका 27 सितंबर के राउंड आपका आएगा, आंसर किया आएगा, ऑफिशियल आंसर किया आएगा। 27 सितंबर वाले वीक में, अगर उस दिन नहीं आया तो 29 को आ जाएगा। ठीक है, मंडे को। तो इसी वीक में आपका लगभग 27 सितंबर वाला जो वीक है, 26-27 सितंबर, इसी में उम्मीद है आंसर किया आने का। तो उससे पहले आ गया तो और अच्छा है, लेकिन हाँ इस टाइम तक तो आ जाएगा। ठीक है, 10 दिन बचे अभी। तो अभी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आज आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आप एक क्वेश्चन देखें और शुरू तो करें कहीं से। तब गाड़ी जो रुक गई है ना सबकी, तो धक्का तो लगाओ धीरे धीरे, आगे तो बढ़े रोड पे। तेज़ नहीं चलाना, धक्का तो लगे थोड़ा सा। इसलिए मैं आज एक क्वेश्चन लाऊँ। एक क्वेश्चन मैं दूंगा भी आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे आप सॉल्व करके आप ग्रुप पे अपलोड करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 7 नंबर क्वेश्चन था 69 बीपीएससी का, इसका और वाला मैं आपको दूंगा करने के लिए ग्रुप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दिस टेबल। देयर आर 3 कंपनीज X, Y, Z मेकिंग आइडेंटिकल सोप्स इन द फॉर्म ऑफ बार्स। सोप्स आर सोल्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल सेल्स, अच्छा इसमें फॉर्मूला दे दिया, बहुत सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला दे दिया? सेल्स बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। सबको पता है कि कितना होगा आपका प्राइस सेलिंग, कितने सेल्स, टोटल अमाउंट क्या होगा? सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड। अगर मान लो 100 रुपये का आपने बेचा और आपने 20 रुपये का एक बेचते हैं, तो क्या हो गया? 20 इंटू 500। ठीक है, 5 यूनिट बेचा आपने। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं इस सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार के रूप में एक समान साबुन बनाने वाली 3 कंपनियां X, Y और Z हैं। साबुन इकाइयों की संख्या के अनुसार बेचे जाते हुए कुल बिक्री इक्वल टू विक्रय मूल्य गुने बेची गई इकाइयाँ। ठीक है, अब देखिए इसमें 11, 12, 13, 14, 15 दिया हुआ है X, Y, Z। इसमें इकाई मूल्य क्या है? एक का क्या मूल्य है और बिक्री क्या है, टोटल कितने का बेचा। तो यूनिट कैसे निकल, कितने कितने बेचा, इसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ से फॉर्मूला आई है, विक्रय मूल्य दिया, बेची गई इकाइयाँ। तो बेची गई इकाइयाँ क्या क्या हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे हाँ, यूनिट्स सोल्ड, ये क्या है? ये है बेची गई इकाइयाँ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? कुल बिक्री। कुल बिक्री कितना हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए कुल बिक्री दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा सेल्स, जितने का सेल हुआ। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा विक्रय मूल्य, यह सेलिंग प्राइस। ठीक है, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं साथ में कराते रहूँगा। तो आपको कोई मैथ्स होता है, कैलकुलेशन, तो आपको हाँ कैलकुलेशन आपको क्या क्या आना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। एवरेज पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, और बहुत है, ये 2 चीज़ आता है तो आप कर ही लोगे, लगभग क्वेश्चन कर लोगे। कुछ में और आएगा तो हम लोग बताएंगे। यही 2 पे आता है क्वेश्चन मेनली।
तो बाकी तो एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग चीज़ है। तो सेल्स बाय सेलिंग प्राइस, यूनिट सोल्ड, ठीक, इसी पे पूरा क्वेश्चन है। आप देखिए ये आपको ना जज करना होगा देख करके क्या कराना चाह रहा है। ये देखिए बिक्री दिया है, बिक्री मतलब क्या हो गया, सेल्स दिया, और यूनिट प्राइस दी, इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेची गई इकाइयाँ निकल जाएगा डिवाइड करने में। तो देखिए हमारे पास ना 2 ऑप्शन इसमें करने का। मैं एकदम ऐसा करा रहा हूँ ना, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई करना, आप ऐसा करना, आपको यहाँ PhD नहीं करना, कुछ और बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा करो कि आपका एग्जाम में लिखे जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपके पास हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, ऐसा करो, ठीक है, तैयारी कहीं से भी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो बोलेंगे मेंस, मेरा पहला मेंस है, मैं देकर देखता हूँ। मेंस को कभी देखा नहीं जाता है दे करके। मेंस में ना फाइट किया जाता है, मेंस में लड़ा जाता है, ठीक है। आपके पास, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब आंसर किया आएगा ना, जब रिजल्ट आएगा ना, उसके पास आपको कम से कम लगभग 70 डेज के राउंड मिलेगा रिजल्ट के बाद भी। तो अभी से ही तैयारी करिए, 60 to 70 डेज मिलेगा। तो अभी से तैयारी, जब आंसर किया आ जाएगा ना सितंबर लास्ट में, उसके बाद आपके पास 3 महीने, मतलब जनवरी में होगा, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। तो जिसके भी पहले तो 85 प्लस है, वो तो कोई डाउट में ही ना रहे, जनरल मेल की मैं बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से बाकी देख लें। और जिसके 80 प्लस है, वो भी अगर 1-2 क्वेश्चन डिलीट हुआ ना, 1-2 आपके सही हुए, तो आप भी लाइन अंदर ही हो सकता, कट ऑफ ही चला जाए 81 82, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इस चक्कर में मत रहो, मुझे पता है कट ऑफ खेलने में बहुत मज़ा आता है। कभी उधर से देख लिए, कभी मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो इससे तो गलत हो रहा था, लेकिन एक सबूत मिला जिससे सही हो रहा है। अरे तो क्या क्या करना, हो सकता है क्वेश्चन 9 नंबर गलत हो जाए उस दूसरे सबूत से। तो आप ना शुरू कर दो, मैं आज एक DI का क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे साथ करिए आप लोग, और उसके बाद एक DI सॉल्व करके ग्रुप में डालिए। फिर हम लोग धीरे धीरे सब कुछ शुरू करेंगे, कैसे आपको मतलब सारी चीज़ों की कैसे तैयारी करानी है, GS1, GS2 एंड एसे। लोग ना एसे को छोड़ देते हैं, एसे को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एसे बहुत बड़ी चीज़ है। इस बार जो रैंक्स आए ना, आप देखेंगे जो रैंक है ना, रैंक 1 2 10 जितने थे 69th में, आपने देखा हो कि इससे कितना बड़ा फैक्टर था उनके लिए, आप समझ रहे हो। और GS1 है, GS2 है, मैं कितने को जानता हूँ, आप लोग में से भी ऐसा होगा कि जो लास्ट में बोलेंगे ना, GS2 में कुछ नोट्स दे दो पढ़ने के लिए, GS1 में कुछ रटने के लिए दे दो, पटना कलम और मौर्य आर्ट और पाला आर्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए कोई 10 पेज का, मतलब आपको आराम से करते रहना है, हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी। आज से मैं बताऊँ ना, तो आज से आपका कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एटलीस्ट 110 डेज है, लगभग 110 दिन है लगभग, समझ रहे हो, आज से अभी से मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपसे ना एक ही DI रोज करो ना, वीक में ही 4 DI बस करो, तो भी DI कंप्लीट। और एक बार DI कंप्लीट हुआ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप DI ना 70 अराउंड ले आते हो, मतलब 70 68 to 72, बीच में एक 2 नंबर कहीं कहीं काट लेते हैं, कभी कभी सही भी होगा तो भी कट जाता है कहीं, आप पूरा मतलब किसी चीज़ में यूनिट छोड़े या कुछ किए तो 68 to 72 जो है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, आपका इंटरव्यू कॉल कन्फर्म है, इंटरव्यू कॉल कन्फर्म। जो भी इंटरव्यू दिया ना, उससे बस यही आप पूछना कि इंटरव्यू कॉल का शॉर्टकट क्या है, DI में फुल स्कोर। अगर आप कंप्लीट कर रहे हो DI अच्छे से पूरा सही, इंटरव्यू कॉल कोई नहीं रोक रहा। बाकी में ऐसा नहीं क्वेश्चन में छोड़ देना, पूरा करके आना, बाकी है थोड़ा बहुत आपने DI में इतनी मेहनत की है, तो बाकी में भी करोगे, इतना भरोसा है मुझे। तो आपको इसको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन के पास से। तो इस क्वेश्चन पे क्या है, अब देखिए, ये 2011 12 13 14 15 की बात कर रहा है। इसमें 2 तरीका है। पहला तो ये तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसे, देखिए मैं बताता हूँ, मैं सबका एक जगह पे निकाल लूँ, 2011 2012 2013 2014 2015, ठीक है। यहाँ पे X लिख दिया, वाई लिख दिया, यहाँ Z लिख दिया, ठीक है। ये मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, आपको ये मत देना कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। आपको जल्दी करना होता है पेपर, मैं जल्दी भी बताऊँगा कैसे करना है। पहला तरीका ये हो जाएगा कि आप यहाँ पे डाल दो X के, इधर देखो यहाँ पे X के लिए होगी बना दिया मैंने, Y के लिए बना दिया, नीचे Z के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैं इसमें कर दूँगा यूनिट प्राइस, ठीक है। यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स और इसमें यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, इसमें कर दूँगा नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मैं पहले इसका सॉल्व करता हूँ, आपका X का करके दिखाता हूँ, ठीक है। यूनिट प्राइस क्या था 2011, क्या है 5 और 3 है ना, 2011 में 5 और 3 लाख है, ठीक है। 5 हो गया, सेल्स कितने हो गए 3 लाख, ठीक है, हो गया 3 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है 3 लाख बाई 5 = 60,000, ठीक है। ये हो गया RS 60,000, RS क्यों हो गया, ठीक है।
ये नंबर हो गया ना आपका 60,000, ठीक है, ये हो जाएगा RS3,05,000। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स थे, टोटल सेल्स इतने थे, यूनिट प्राइस क्या था RS5 पर, ये यूनिट ये हो गया, नंबर्स हो जाएंगे 60,000, ठीक है। इसी तरीके से सबका निकाल लेंगे। तो अभी क्या है देखिए, मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। आपका जो टेबल है ना उस पर कोई मार्क्स नहीं है। आपकी जो मार्किंग होगी ना वो ABCDE जो है ना, आपको यहाँ पे देखिए, अरे क्या हो गया, आपके ABCD है ना, उसी 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 पे सारे मार्किंग होगी, समझ गए। तो आपको इसको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि आपको मतलब कि टेबल अच्छा बनाना है या जो भी कर, टेबल पे कोई मार्क्स नहीं, याद रखिए, टेबल पे कोई मार्क्स नहीं है। 70th BPSC में सबको जो पेजेज की जो कमी हुई थी ना, इसी में हुई थी, टेबल्स में वो बहुत बड़े बड़े टेबल बनाने लगे, 1 टेबल 2 टेबल सब बनाने लगे, उसी में पता चला कि इस पर तो कोई मार्क्स ही नहीं था, समझे। इस कारण से उन्हें दिक्कत आने लगा। तो इसलिए आप क्या करिए कि आप इसमें आराम से ये आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे देखिए, A में 8 नंबर, B 8, C 8, D 6, E 6, तो आपको इस पे मिलेगा। इसके अगर आपको आंसर्स मैच करेंगे, सारे प्रोसेस मैच करेगा, तो इस पे मार्क्स मिलेंगे, टेबल पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप टेबल बनाने जाए ना तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 बार कैलकुलेशन करने पड़े, कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिन्हें मैथ से डर लगता है उनके लिए, कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ इन द ईयर। देखिए 2013 की सिर्फ बात हुई है, इसमें एक्स की बात 12 और 11 में हुई है। देखिए एक्स की बात 12 11 मतलब इतना ही कैलकुलेशन है, ठीक है। 13 की बात हुई मतलब ये वाला सिर्फ कैलकुलेशन है, ये वाला, ठीक। अब देखिए इसमें परसेंटेज ऑफ जेड इन टोटल यूनिट सोल्ड 13 का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। बाकी तो कोई चर्चा ही नहीं है ईयर का, तो इसमें हमें सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। टेबल में इसी में जो आप सुनते हो ना कि 1 घंटा DI में लग गया, दिक्कत हुआ, ऐसे आपने पढ़ लिया। जहाँ 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 आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा, मैं अगले वीडियो में ले आऊँगा। मैं धीरे धीरे ना लेवल को ऊपर करूँगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन में, इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। आज मैं एक ही करा रहा हूँ, आगे हो सकता है 2 कराऊँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसे सॉल्व करना। सबसे पहले टेबल हमारे पास दिया हुआ है, तो हम पहले एक सवाल से सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्या है, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सोप इन द ईयर 2013, ठीक है, रुपीज पर यूनिट। इसमें बहुत लोगों ने गलती किया था। क्या गलती किया था मैं बताता हूँ, ये भी बताता हूँ, यहीं से बताता हूँ। लोगों ने क्या किया ना, 7 5 और 8, यहाँ पे 7 + 5 + 8, ये बाई 3 कर दिया, 6.67 आ गया। 20 हो गया ना, 7 5 12 8 20 बाई 3, हाँ 6.67 आ गया इनका। तो हो गया ये गलत था, ठीक है। BPSC ने नंबर नहीं दिया किन्हीं को। अगर आप कॉपी देखोगे आपको पता होगा इसमें नंबर नहीं दिया। BPSC क्या चाहता था मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए में इन 2013 नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए इसमें क्या है, X Y Z तीनों है, ठीक है। तो हमें कितना है, बेची गई इकाइयाँ क्या है, तो हमें निकालना क्या है, बेची गई इकाइयों को निकालना कितने हैं, क्योंकि बिक्री दिया हुआ, सेल्स दिया हुआ, यूनिट प्राइस दिया हुआ, ठीक है। तो बिक्री डिवाइड बाई इकाई मूल आ जाएगा बेची हुई इकाइयाँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइड बाई यूनिट प्राइस। देखिए अब देखिए यहाँ पे ऐसे करना, 4x नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितना है x के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने होगा तो इतना दिक्कत नहीं होगा आपको। 3.5/7, ठीक है। तो इसे लिख देना है 3.5 लाख है ना, तो 35,000/7 कितना हो गया, 50,000, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख RS ये कर देना आप, ठीक है, 7 पर यूनिट। ऐसे लिख दोगे तो नंबर काटने का कोई जगह ही नहीं बचेगा, समझ गए आप। यहाँ हो गया 50,000। इसी तरीके से 4y नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इक्वल टू, फिर ऐसे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4z नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। अब देख लेते हैं बाई और जेड में क्या है डेटा। बाई का क्या है 4.5/5, यहाँ क्या है 4/8, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ क्या है 4.5 बाई, यहाँ 4/8 था, 4.5/9 था, आई थिंक। एक बार मिला लेते हैं फिर से, क्या है 4.5/5 है, ठीक है, 9 नहीं 5 है। इसे हम लोग 5 कर देते हैं,
आपको आराम से मैं बता रहा हूँ ना, आप ये मत समझना कितना स्लो क्यों बताया जा रहा है। इसलिए है आपका पहली बार मैं बता रहा हूँ क्या, ताकि आप एक स्पीड में आपको पढ़ने के लिए। आगे से मैं बहुत तेज कराऊंगा और मैं दिखाऊंगा रियल टाइम में कैसे किया जाता है 20 मिनट में एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका 90,000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर दो RS इतना लाख कर दो, और इसमें कर दो RS 5 पर यूनिट। इसमें कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, RS 4 लाख और RS पर यूनिट क्या हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा यूनिट, ठीक है। यहाँ भी लिख दो यूनिट्स। इससे ना मार्क्स को काटने का जगह मत दो, क्योंकि नंबर्स नहीं कटेंगे ना, तो मतलब आपके 72 आउट ऑफ 72 आ सकते हैं, समझे। तो देखिए अब क्या, आप क्वेश्चन पे आते हैं आराम से फिर से। व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सोप इन द ईयर 2013। देखिए क्या करना है, एवरेज प्राइस बराबर क्या होता है, मैंने बोला ना एवरेज परसेंटेज ही निकालेगा। एवरेज प्राइस ऑफ सोप इन 2013 इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। ये होता है टोटल सेल्स कितना है, यहीं से हम लोग देखेंगे 4 लाख, 4.5 लाख और यहाँ 3.5 लाख तक कितना हो गया आपका, हो गया 8.5 लाख, 9, 10, 11, 12 लाख, ठीक है। तो इसमें कर देंगे हम यहाँ पे 3.5 लाख, 4.5 लाख प्लस 4 लाख, ठीक है। बटा कितना था यहाँ पे 50,000 प्लस, अरे फर्स्ट था 50,000, फिर 90,000, फिर 50,000, ठीक है। 90,000 प्लस 50,000 कितना हो गया 1,90,000 नीचे, ऊपर हो गया 4, 4, 8, 9, 10, 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख बटा 1,90,000, देख लो 4 से 4 हो गया 120 बटा 19। आपके पास कैलकुलेटर होगा 6 पॉइंट कितना आएगा 6.31 के राउंड, ठीक है। RS सॉरी कितना हो गया, हाँ एवरेज प्राइस था पर यूनिट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज प्राइस, यही आपका आंसर है। उससे निकालते 6.67 आ रहा था, जिसे BPSC ने गलत मान लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा 6.31 पर यूनिट, ठीक है। अब बी में आते हैं, बस आपको तेज सॉल्व करना है, बहुत आसान होता है, ठीक है। व्हाट द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 25। हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, बहुत लोग गलत करते हैं कि परसेंटेज निकाल में किसे नीचे रखें और किसे माइनस करें, किसे प्लस करें, नीचे क्या आएगा, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं ना, यहाँ प्लस या माइनस करते हैं, फिर नीचे एक रखता है। देखिए बेस आपको पकड़ना है, क्या गौर से सुनिएगा। व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011। यहाँ बेस 2011 साफ लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ओवर 2011, नीचे 2011 का डेटा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ परसेंटेज डिक्रीज यूनिट सोल्ड फॉर एक्स। अब एक्स 2012 और 2011 का देखेंगे, पहले हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। बी में आ गए हम लोग, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या है 2011 देखते हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे 2012। नंबर यूनिट्स क्या होगा, सेल्स बटा यूनिट प्राइस। हिंदी में भी आप लिख देंगे, ठीक है। क्या चाहिए नंबर यूनिट सोर्स में, तो आप यहाँ देखिए आपका हिंदी भी दिया होता है, इसी को बस उतार देना, कुछ नहीं करना होता। अब जैसे हिंदी है तो बेची गई इकाइयाँ इक्वल टू क्या होगा, कुल बिक्री डिवाइड बाई विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 2011-2012 में एक्स का क्या है 3/5 एंड 3/6 2012 में, ठीक है। यहाँ से देख लिया हमने 3/5 एंड 3/6, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। RS यहाँ हो जाएगा 3 लाख, यहाँ RS 5 पर यूनिट, तो इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 60,000 पर यूनिट। इसी तरीके से 12 में क्या था, यहाँ भी लिख देंगे हम सेल्स बाई यूनिट प्राइस। या आप एक जगह लिख दियो, नहीं भी लिखोगे दूसरी जगह तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे करते तो नंबर काटने का कोई चांस ही नहीं देते हम। 3/6 है तो 3 लाख बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका RS 3 लाख बाई RS 6 पर यूनिट, तो टोटल क्या हो गया 50,000 यूनिट। अब मैंने क्या कहा कि परसेंटेज में आपको दिया गया है कि ओवर 2011 नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन को उतार देंगे, ठीक है। क्या है द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011, इसी चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए परसेंटेज क्या है कि परसेंटेज डिक्रीज इन 2012 ओवर 2011, इसका क्या होगा नीचे 2011 वाला क्या आ जाएगा आपका, कितना था 2011 में 60,000 यूनिट,
ऊपर 60,000 माइनस 50,000, परसेंटेज निकालना है, 100 से डिवाइड करके परसेंटेज लिख देंगे। कितना हो गया 1/6 इंटू 100%, कितना हो गया 16 पॉइंट आई थिंक कितना 6% 67 कर देना आप, ठीक है, हो गया आपका 16.67%। चलिए आप समझ गए इस चीज़ को, बस मैंने डिवाइड किया है, 10,000 बटा 60,000 हो जाएगा, तो 1000 से सब गया 1/6 इंटू 100, ठीक है, 100/6 16.67%। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से बनाना, ओवर 211 नीचे 211 रखना। अब देखिए व्हाट वर द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन द टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013, ठीक है। देखिए अब यहाँ करते हैं एक चीज़, अब सी लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स सोल्ड इन 2013 इक्वल टू 1,90,000। मुझे कैसे पता है, ये हम लिखेंगे एज कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन ए, ठीक है, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड सोल्ड, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना था देखिए, पहले क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया हम लोगों ने, कहाँ जेड का 50,000 है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे 50,000 एज कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन ए, ठीक है। कोई जहाँ से भी उठा रहे डेटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को उतारेंगे, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या है, द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन द टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013, परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन टोटल यूनिट्स सोल्ड इन 2013, राइटिंग मेरा खराब, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसीलिए भी 50,000 बटा 1,90,000। अब देखिए इसमें 4 जीरो से 4 जीरो गया इंटू 100, परसेंटेज दूसरा इसलिए होगा ही, तो हो जाएगा आपका 500/19%। कैलकुलेटर आपको ले जाना है, कोई डाउट मत रखिए, कैलकुलेटर ले जाना होता है तो आप आराम से यहाँ पे फिर आप कर लेंगे, क्या जाएगा 120 बचेगा, तो हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से 6 हो जाएगा, तो फिर आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर लगभग 1 आ जाएगा, इसी के राउंड होगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर देना, कैलकुलेटर से कर देना, ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आप आते हैं डी में। कितना आसान है आप देख रहे हो, मैं इसीलिए पहले आसान वाला लाया हूँ, तो मैं 78 का भी लाऊंगा, 67 का अच्छा मतलब मुश्किल था, वो भी मैं कराऊंगा आपको। ऐसे स्टेप बाइज करते जाओगे ना, 15-20 सॉल्व कर दोगे ना, तो आपके लिए डीआई बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि अगर डीआई का आप ना, अगर आपको चाहिए कि कोई चेक कर दें और आपको बता दे हैंड होल्डिंग करके कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मुझे सही करवाना है, तो आप लोग बताना। अगर ऐसा चाहिए तो हम लोग एक बहुत ही मतलब कि 1-2 लोग और हैं जो मतलब कि तैयारी करें, वो अगर वो चेक कर देंगे एक मिनिमम कॉस्ट पे, तो वो हम लोग क्वेश्चन दे दिया करेंगे सुबह, और आप लोग शाम तक सॉल्व करेंगे, आपको पूरा बता दिया जाएगा, और आप लोग से मैं या और कोई बात कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको बड़ा दिक्कत कुछ होगा ना, तो आप लोग से हम लोग वीकली बात करेंगे, मतलब जिनकी ज़्यादा दिक्कत है कि आप यहाँ पे क्यों बार बार परसेंटेज में उल्टा निकाल रहे हो, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है, तो हम लोग उन्हें समझा देंगे, ठीक है। तो वो हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, अभी देखते हैं अभी। इन विच ईयर बाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, देखिए यहाँ पे बाई सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, देखिए यहाँ पे क्या है, बाई ऐसे लिख देना है, यहाँ लिख देना है ईयर लिख देंगे। देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ अब कैसे पेपर में कैसे लिखना है, पहले आप लिख देना ईयर, फिर लिखना यूनिट प्राइस सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब लिख देते हैं हम लोग 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ये सब चीज़ शॉर्ट में करना है, ज़्यादा नहीं लिखना, मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं 2-3 क्वेश्चन है इतना आराम से करवाऊंगा आपको धीरे धीरे, उसके बाद मैं आपको असली चीज़ दिखाऊँ कैसे पेपर में कैसे किया जाता है, मतलब 20 मिनट में पूरा कर देना है सॉल्व, समझ गए। तो चलिए इसमें चलते हैं, क्या 2011 पूछा है ना क्वेश्चन में, हाँ, इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो हमने सारा बाई का देख लिया, ये हमें देखना है, हम यहाँ से उतार लेंगे 46576, देखिए यहाँ से लिख देते हैं हम लोग 46576, और क्या है सेल्स, क्या है एक बार सेल्स को देख लेते हैं। सेल्स में क्या है आपका 4.4, 4.2, 4.5, 4.9, 4.2, क्या है 42592, ठीक है 42592,
42592 सब में क्या है 4 लगा हुआ, ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पता है डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 लाख, तो इसे हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके डिवाइड करें 4.2/6 तो 70,000 आ जाएगा। इसे कर देंगे 5 से तो 90,000 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 0.9 लाख होगा तो 90,000 हो गया, ठीक है, ये 70,000 हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, ये भी 70,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए। अब इसमें क्या है, अब सवाल पे आते हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, इन विच ईयर बाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ लिखेंगे एज पर द एबव टेबल बाई, क्वेश्चन को ही, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज वही उतारना, ठीक है। बाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, क्वेश्चन के ही लैंग्वेज को उतार देना है। बाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन, अब देखते हैं कब है। देखिए 1,10,000 यहाँ पे, 1,10,000 है, 1.1 लाख, ठीक है। 70,000, 90,000, 70,000, 70,000, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे घेर देंगे और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम। ये परफेक्ट हो गया, समझ गया ना, इसमें आपको कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। हम लिख देंगे यहाँ पे एज पर द एबव टेबल है ये, टी है, टेबल बाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन 2011, इसे ऐसे कर देंगे, यहाँ लिख देंगे आंसर हो गया, डी सॉल्व हो गया। अब आते हैं ई पे, ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या। द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाई व्हाट परसेंटेज। सारणी में दिया गया प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। आप हिंदी पढ़ो कंफ्यूज कर जाओगे, सही बता रहा हूँ मैं, कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए ऐसे करें ना, आप देखिए हिंदी में मतलब बहुत है, प्रति इकाई अधिकतम मूल्य प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, इंग्लिश वाले दिक्कत हो हिंदी पढ़ लिया करो, ठीक है। अब देखिए आराम देखते हैं, मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाई व्हाट परसेंटेज। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या है इसमें, 4 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे नहीं है 9, तो हो गया मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ हो गया मैक्सिमम 9। अब मिनिमम क्या है, 4 दिख रहा है मिनिमम, मुझे 4 ही है, ठीक है, 4 है मिनिमम। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब कुछ तो लिखना पड़ेगा ना इसमें, ई को ऐसे छोड़ नहीं सकते ना सीधा कि 4/9 कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं। हम करेंगे ई में क्या है, मैक्सिमम यूनिट प्राइस इक्वल टू RS 9 पर यूनिट, ब्रैकेट में करेंगे 4x इन ईयर 2015, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, मिनिमम यूनिट प्राइस RS 4 पर यूनिट, यहाँ लिख देंगे पर यूनिट 4 क्या है बाई ना, हाँ 4 बाई इन ईयर 2011, ठीक है। आपके पास डेटा हो गया। चलिए अब देखते हैं अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जैक्ट। इसमें है आपका द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल, ठीक है, 9 मिनट निकल गया, एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाई व्हाट परसेंटेज। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाई व्हाट परसेंटेज, मतलब किसके रिलेशन में बात कर रहा है कि बढ़ गया है, मिनिमम प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज बढ़ गया, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा मिनिमम प्राइस। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ आप रहिए, मैं आपको करवा करके सारे क्वेश्चंस को, और मैं चेक भी कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि मतलब इसमें आपके ये जो चीज़ें हैं, तो आपको ये परसेंटेज वाला दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे आप अभी अपने कॉपीज को मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप कॉपीज को भेजोगे, तो रैंडमली मैं 1-2 कॉपी देख लूँगा, और मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा कहाँ पे लोग ज़्यादा गलत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉपीज को तो अकेले चेक करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं देख लूँगा और मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ लोग मेनली मिस्टेक कर रहे हैं 2-4 कॉपीज देखकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस बाई व्हाट परसेंटेज। आप समझ रहे हो ना, एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस, मतलब ये मिनिमम प्राइस के रिलेशन में बात हो रही, तो नीचे आएगी मिनिमम प्राइस, यहाँ क्या होगा, मैक्स प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस डिवाइड बाई मिनिमम प्राइस इंटू 100%, यही आंसर है। देखिए हम लोग यहाँ करेंगे, देखिए क्या है, अब हो जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज
ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में है वही लिखने में ज़्यादा फायदा है। तो आप हाँ डायरेक्ट, आपके पास तो पेपर बगल में पड़ा रहेगा, तो आप वहाँ से देख के सीधा उतार देना, लिख देना द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाई और इक्वल टू करके ये कर देना, ठीक है। जो अभी मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ आपको, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। और जब टाइम ना हो आप तो रिक्वायर्ड परसेंटेज करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके पास टाइम कम हो, देखना कि आपका 25 मिनट 20 से 25 मिनट से 20 से 25 मिनट से अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर कुछ मत ज़्यादा लिखना, ये सब भी मत लिखना। RS4 पर यूनिट बाई इन 2011 ब्रैकेट में, ठीक है। 4 ये सब हटाना, ठीक है। रिक्वायर्ड परसेंटेज लिखना, टाइम आपके पास है तो पूरा क्वेश्चन उतार देना, अच्छे से करना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज में मैक्सिमम प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस डिवाइड बाई मिनिमम प्राइस इंटू 100%, ठीक है। 100%, तो 9 माइनस RS4 डिवाइड बाई RS4 इंटू 100%, ठीक है। तब क्या हो गया, 9 में से 4 गया 5/4 गुने 100%, तो 500/4%, पता है तो आसान है, 125% हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने एक DI बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया। मैं इतने देर आपको बताया, मैंने पूरा पेपर में ऐसे ही सॉल्व करता, अगर मैं भी रहता तो ऐसे ही सॉल्व करता। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ इसमें कम लिखता या मतलब थोड़ा सा कम ही लिखता, ज़्यादा तो नहीं लिखता, तब भी आप आराम से टाइमली सॉल्व कर सकते हो। मैं ये बस दिखाना चाह रहा था। इससे क्या प्रूफ हो रहा कि आप पहले इस क्वेश्चन को करो, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जितने PYQ दिए ना लगभग में गलत दिया, 6.67 आंसर दिया, लेकिन BPSC उन क्वेश्चन को काट दिया था, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको बताया क्यों 6.31 होगा, ठीक है। आप समझ गए। तो आगे अब देखिए इसमें, अब आगे क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि आगे मैं कल या परसों भी रोज़ तो नहीं, मतलब एक दिन गैप करके मैं DI का 1-2 वीडियो लाते रहूँगा। और जिन्हें ऐसा होगा कि चेक करना है, उसके लिए हम लोग डाल देंगे। कोई भी अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो उनका कॉपी चेक किया जाएगा, उन्हें हर लाइन में बताया जाएगा क्या लिखना है, नहीं लिखना है, कहाँ पर उन्होंने गलती किया। तो इसलिए क्योंकि DI में अगर आपका नंबर कटता है ना तो फिर बहुत मुश्किल है, मतलब आपको मतलब सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। इंटरव्यू कॉल अगर आपने DI पूरा सही कर दिया तो आराम से आपका इंटरव्यू कॉल तो कन्फर्म हो गया, बाकी अच्छा किया आपका रैंक लग गया, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। और DI में आपको बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या पढ़ना, क्या कुछ नहीं, एवरेज परसेंटेज और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस, ये 3 चीज़ होना चाहिए बस आपको पता, ठीक है। ये 3 चीज़ है तो आप आराम से DI कर लोगे, 72 आउट ऑफ 72 ले आओगे, ठीक है। और आराम से इंटरव्यू कॉल आएगा। GS1 GS2 आपको मतलब अगर आपको पता है, हम लोग भी कराएंगे कि अगर आप लोग जैसे कि मैं बता रहा हूँ GS1 GS2 में आपको टॉपिक पता होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक पता है, बस आपको उसमें PhD नहीं करना, पढ़ते नहीं रहना। प्रेसिडेंट जैसे है तो पता चलेगा प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर एक सवाल आ गया कि डिफाइन द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रोल ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट, बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। अब आप उसमें वही लिख रहे हो कि इसमें मार्शल ये क्या कहते हैं उसमें डेथ सेंटेंस को नहीं देते हैं, यहाँ पे ये इनका जो पावर है वो ज़्यादा होता है, गवर्नर का कम होता है, कहाँ कहाँ कम होता है, तो ये फाइनेंशियल ऐसा होता है, लेजिस्लेटिव पावर में डिफरेंट लिखना यही है। लेकिन आपको याद तो होना चाहिए ना सारे पॉइंट्स, आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर्स में ऐसे करके आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, सारे आर्टिकल्स जाएंगे। फिर इंट्रोडक्शन एक अच्छा होना चाहिए, किसी कमीशन का रिकमेंडेशन होना चाहिए कंक्लूजन के लिए। अगर ये सब चीज़ें तैयार हो आपके पास, आपको तो आप एक अच्छा लिख सकते हो, इससे आपके रैंक आराम से लग सकती है, समझे। रैंक लगाना है तो ये जरूरी है, क्योंकि नॉलेज बहुतों के पास है। प्रेसिडेंट किसे नहीं पता, गवर्नर किसे नहीं पता, उसी में कोई एवरेज आंसर लिख देता है, कोई अच्छा आंसर लिख देता है, उसी नॉलेज को यूज करके, आर्टिकल्स को यूज करके, एग्जाम्पल्स को यूज करके, करंट इवेंट्स को यूज करके, और उसके बाद चीज़ों को रट करके, उसे बाइफर्केट करके, पॉइंट्स बना करके, समझ रहे हो, कमीशंस को यूज करके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को यूज करके, बस यही तो करना होता है। GS2 जैसे एग्जाम, GS1 में जैसे आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन हर साल उतना ही क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें भी आपको कोर्ट्स याद होने चाहिए। कुछ अगर करंट में कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ निकला हो, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई चीज़ अभी निकल गया हो कहीं से, जैसे नया हरियाणा में अभी भी खुदाई कहीं कहीं चल रही है, तो वहाँ से कुछ निकला हो तो उसका नाम लिख दिया। मानिए उन जो वहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को जिन्होंने खुदाई की थी, वहाँ पे जिन्होंने वहाँ से निकाला था मोहनजोदारो से और हड़प्पा से सब कुछ, तो जैसे दयाल शर्मा थे, जैसे और भी लोग थे, तो वो जो भी है उनके अगर मान लो उनका कोई डेथ एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, मतलब 100 साल 50 साल कुछ भी हुआ हो ऐसा, तो वहाँ से भी आप उसे यूज करिए
अब समझ रहे हो ना, कंक्लूजन आप फ्यूचर का देना प्रोस्पेक्ट, तो इस तरीके से आपको तैयारी करना। और इसमें 72 आउट ऑफ 72 ही टारगेट करना है, कम नहीं होना है, ठीक है। आपने 72 ले आया, आपका इंटरव्यू कॉल कन्फर्म, GS1 GS2 SM में एवरेज लिख दिया, आप रैंक लगा दो, बस यही फॉर्मूला है। तो चलिए फिर मिलेंगे, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।